गुफावासी को सवारी बहुत धीमी लगी, इसलिए वह उतरकर खुद दौड़ने लगा। ये कोई छोटा कारनामा नहीं था। ड्राइवर ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, फिर भी वह गुफावासी को पकड़ नहीं पाया। दौड़ते दौड़ते वह गलती से एथलेटिक्स ट्रैक पर पहुंच गया। सबकी हैरानी की बात यह थी कि गुफावासी ने कुछ ही चक्कर लगाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेफरी दंग रह गया। कोच ने सोचा कि अगर वह गुफावासी को ओलंपिक में शामिल करने के लिए मना ले तो वह आसानी से विश्व चैंपियन बन जाएगा। अगले दिन कोच गुफावासियों की जनजाति में पहुंचा। ये जनजाति शिकार करके रहती है। वे भाले या तीर का उपयोग नहीं करते, बल्कि शिकार का पीछा तब तक करते हैं जब तक वह थक कर गिर न जाए। उदाहरण के लिए उन्होंने एक तेंदुए को 3 दिन और 3 रात तक दौड़ाया, जिसके बाद वह थक कर मर गया। वे तो कमजोर सहन शक्ति वाले जानवरों को खाने लायक भी नहीं मानते। जनजाति को देखकर कोच को लगा कि वह सही लोगों के बीच आ गया है, लेकिन जब उसने उन्हें प्रतियोगिता में ले जाने और शहर की सुविधाजनक जिंदगी के बारे में बताया तो वे लोग बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते। उन्होंने कोच की फीकी और थकी हुई शक्ल देखकर सोचा कि शहर की जिंदगी बहुत कठिन होगी, इसलिए सभी ने मना कर दिया। जब कोच हार मानने ही वाला था तभी मुखिया बोला, क्या तुम्हें जनजाति का सबसे धीमा धावक चाहिए? कोच चकित हुआ। धीमा? लेकिन कितना धीमा? फिर भी उसने मिलने का निर्णय किया। इतने में एक युवा गुफावासी जंगल से निकलकर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया। जनजाति में सबसे धीमा होने के बावजूद उसकी रफ्तार ने कोच को उत्साहित कर दिया। उसने तुरंत उसे साथ ले जाने का फैसला किया और वादा किया कि शहर में उसके लिए एक पत्नी भी ढूंढेगा। ये सुनकर मुखिया खुश हुआ और धन्यवाद के रूप में कुछ रत्न दे दिए। लंबी यात्रा के बाद कोच युवक को लेकर ट्रैक पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वे ट्रेनिंग ग्राउंड में दाखिल हुए अन्य टीमों ने उनका मजाक उड़ाया। वे कहते रहे कि कोच एक जंगली आदमी को प्रतियोगिता में लाया है। कोच ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए युवक को बैठकर जूते पहनने को कहा ताकि वह अभ्यास कर सके, लेकिन जूते पहनते ही उसकी सबसे बड़ी ताकत गायब हो गई। वह हमेशा नंगे पैर दौड़ता था। जूते पहनकर उसे बहुत अजीब लगने लगा। ट्रैक पर वह ऐसे दौड़ रहा था जैसे कीचड़ में फंस गया हो। सहायक कोच भी अब शक करने लगा। मुख्य कोच परेशान था। जनजाति में उसने युवक की अद्भुत गति देखी थी, लेकिन यहाँ वह इतना धीमा क्यों था? उस शाम कोच उसे खाने की दुकान पर ले गया ताकि सच पता चल सके। उसी समय 2 बाइक सवार उसका खाना छीनकर भाग गए। भूखे युवक ने तुरंत जूते उतारे और 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। कोच ने यह देखा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि युवक सिर्फ खाना खाकर तेज दौड़ सकता है। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि समस्या जूतों में थी। अगले दिन कोच फिर उसे ट्रैक पर लाया और रेफरी से कहा कि अगर आज भी युवक असफल रहा तो वे तुरंत वापस चले जाएंगे। रेफरी ने अंतिम मौका देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन कोच ने फिर उसे जूते पहना दिए। युवक बहुत बेचैन था। दौड़ शुरू होते ही वह फिर बहुत धीमी, लगभग लंगड़ाती हुई गति से दौड़ने लगा। अन्य धावक हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। इतना धीमा धावक उन्होंने कभी नहीं देखा था। तभी कोच को अचानक याद आया कि युवक हमेशा नंगे पैर तेज दौड़ता है। उसने तुरंत चिल्लाकर उसे जूते उतारने को कहा। जूते उतरते ही युवक हल्का और तेज महसूस करने लगा। अब वह पूरी ताकत में था, लेकिन उसके पास 10 चक्कर बाकी थे, जबकि दूसरों का सिर्फ 1 चक्कर। कोच घबराया हुआ था, लेकिन युवक के लिए बाकी धावक शिकार जैसे थे। उसे जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस दौड़ता गया। जहाँ जहाँ से वह गुजरा तेज हवा के झोंके से अन्य धावक गिरते गए। अंतिम स्प्रिंट में उसके पास लेन बदलने का समय नहीं था और वह आगे बढ़ते हुए एक धावक के सिर पर पैर रख गया। यह दृश्य देखकर पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया।